वो सूखा पेड़ बहुत मजबूत था। रानो चिड़िया ने उस पर कई समय से घोंसला बनाया हुआ था। चिड़िया के पड़ोस में दो कौवे रहते थे। वो चिड़िया को उस पेड़ से भगाना चाहते थे। कालू, अगर हम चिड़िया का पेड़ काट दें तो चिड़िया यहाँ से रोती हुई जाएगी। हाँ, मेरे मामा जी के पास कुल्हाड़ी है। मैं अपने मामा जी के पास जाता हूँ और उनसे कुल्हाड़ी ले आता हूँ। फिर मैं काटता हूँ इस चिड़िया का पेड़। फिर देखते हैं ये किस पर रहेगी। कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर दाना लेने चली जाती है। कालू कौवा भी कुल्हाड़ा लेने अपने मामा जी के पास पहुंच जाता है। मामा जी, मुझे थोड़ी देर के लिए कुल्हाड़ा तो दे दें। मैं उस चिड़िया का पेड़ आज काट ही दूंगा। काट दो उस चिड़िया का पेड़। वो चिड़िया हर समय चूं चूं करती रहती है। मामा जी, कोरी भी उससे बहुत परेशान हो गई है। वो चिड़िया हर समय चूं चूं करती रहती है। कालू कौवा कुल्हाड़ा लेकर चला जाता है। कालू, वो चिड़िया अभी दाना लेने गई हुई है। तुम जल्दी जाओ, उस चिड़िया का पेड़ काट काट कर गिरा दो। कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाकर उस पेड़ पर चलाने लगता है और गोरी कौवी पेड़ के ऊपर बैठी हुई चिड़िया पर नजर रख रही थी। और थोड़ी देर बाद चिड़िया का पेड़ गिर जाता है और उसका घोंसला भी टूट जाता है। अब तो वो चिड़िया यहाँ से भाग ही जाएगी। चिड़िया जब शाम को दाना लेकर लौटती है, वो अपना कटा हुआ पेड़ देखकर हैरान हो जाती है। ये मेरा पेड़ किसने काट दिया? ये काम जरूर लकड़हारों का होगा। शाम को चिड़िया के कटे हुए पेड़ के पास कालू और गोरी कौवे भी आ जाते हैं। चिड़िया, मैंने बहुत रोका। मैंने इंसान लकड़हारे को बहुत रोका, मगर उसने नहीं मानी। अरे गोरी बहन, अगर इंसान पेड़ काटता तो वो यहाँ क्यों छोड़ जाता? पेड़ काटने के बाद उसे पसंद नहीं आया होगा। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ और पश्चिम की ओर अपना घोंसला बना लो। नहीं नहीं गोरी बहन, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पर लंबे समय से रह रही हूँ। चिड़िया ऐसा कहते हुए वहाँ से उड़ जाती है। अरे कालू जी, अब ये क्या करने वाली है चिड़िया? चिड़िया बहुत सियानी हो गई है। अब पता नहीं क्या करेगी। चिड़िया लोहार की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मेरा पेड़ किसी ने काट दिया है। आप अपनी बैलगाड़ी दें, मैं अपना पेड़ लाद कर आरे से चिरवा लूँगी। चिड़िया, तुम अपने पेड़ से क्या बनवाओगी? माँ जी, मैं लकड़ियों का एक पक्का घर बनवाऊँगी जो कभी ना टूटे। मैं अपने तिनके वाले घोंसले में रहती थी तो बहुत डरती थी। ठीक है चिड़िया, तुम अपने पेड़ के पास पहुँचो। मैं किसान से कहती हूँ, वो बैलगाड़ी लेकर आपके पेड़ के पास पहुँचता है। लोहार की पत्नी किसान को बैलगाड़ी देकर चिड़िया के पास भेज देती है। किसान चिड़िया का पेड़ अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाता है। चिड़िया भी बैठ जाती है बैलगाड़ी पर। ये चिड़िया जरूर उस पेड़ से कुछ बनवाएगी। अरे कालू, मैंने तो सोचा था चिड़िया यहाँ से भाग जाएगी, मगर वो तो कुछ नया ही काम करने वाली है। लकड़हारा चिड़िया का पेड़ चीर देता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने आपका पेड़ चीर दिया है। उसमें लकड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं। मैं तुम्हारी बाकी लकड़ियों का एक नाव बना दूंगा। फिर तो मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं नाव में बैठकर नदी से मछलियाँ पकड़ लूँगी। आप ऐसा ही करें। शाम को चिड़िया अपना लकड़ियों का पक्का घर लेकर अपने उसी जगह पर पहुँच जाती है। किसान जी, मेरा घर इसी जगह पर रख दें। इसी जगह पर मेरा पेड़ था। चिड़िया अपना घर उस कटे हुए पेड़ पर रखवा लेती है। अब ठीक है। कालू, कालू,
वो देखो, चिड़िया ने लकड़ियों का पक्का घर बना लिया है। वो तो पहले से भी ज्यादा सुरक्षित हो गई है। हाँ गोरी, और उसके पास नाव भी है। दूसरे दिन चिड़िया अपने नाव में बैठकर नदी से मछलियाँ पकड़ती है। अब मैं ये मछलियाँ जंगल के बाजार में बेच दूंगी, मुझे अच्छा मुनाफा होगा। फिर चिड़िया उन मछलियों को जंगल के बाजार में ले जाती है। चिड़िया की मछलियाँ थोड़ी ही देर में बिक जाती हैं। कालू, क्यों ना हम चिड़िया को उस मगरमच्छ वाले टीले पर भेज देती हूँ। फिर तो चिड़िया को मगरमच्छ खा ही जाएगा और हमारी चिड़िया से जान छूट जाएगी। मैं अभी जाकर चिड़िया को उस मगरमच्छ वाले टीले पर भेज देता हूँ। फिर कालू कौआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, अपनी नाव यहाँ यहाँ किनारे पर लाओ। फिर चिड़िया अपनी नाव किनारे पर लाती है। चिड़िया, तुम सुबह से मछलियाँ पकड़ रही हो, मगर अभी तक तुम्हें 2 ही मछलियाँ मिली हैं। चिड़िया, तुम पूरब की ओर उस टीले के पास चली जाओ। वहाँ पर इतनी मछलियाँ हैं कि तुम्हारा नाव पूरा भर जाएगा। ऐसा है तो मैं अभी जाती हूँ पूरब वाले टोपू पर। चिड़िया अपनी नाव घुमाती है और पूरब के टीले की ओर चली जाती है। चिड़िया पूरब वाले टीले पर पहुँच गई थी। चिड़िया वहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार करती है, मगर उसे वहाँ से कोई मछली नहीं मिलती है। तभी चिड़िया को दूर एक मगरमच्छ आता दिखता है। वो सीधा चिड़िया के पास ही आ रहा था। चिड़िया अपनी जल्दी से नाव घुमाती है और किनारे पर ले जाती है। बच गई, बच गई, मैं बच गई। अगर थोड़ी देर मैं वहाँ पर रुकती तो वो मगरमच्छ हमको जिंदा नहीं छोड़ता। शुक्रिया भगवान, आपने मेरी मदद की। चिड़िया वहाँ से उड़ती है और टीले की तरफ थोड़ा आगे जाती है। तभी उसे एक आम का पेड़ दिखता है जिस पर सोने के आम लगे हुए थे। अरे, ये तो सोने के आम हैं। मैंने सोने के आम पहले कभी नहीं देखे। मुझे लगता है ये जादुई पेड़ है। चलो मैं 2-4 आम ले लेती हूँ, फिर मुझे मछलियाँ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चिड़िया 2-3 आम तोड़ लेती है और अपनी नाव में रख लेती है और मगरमच्छ के जाने का इंतज़ार करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद मगरमच्छ वहाँ से चला जाता है और चिड़िया अपनी तेज़ी से नाव घुमाती है और वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी ही देर में चिड़िया अपने जंगल पहुँच जाती है। अरे, वो बच गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कालू और गोरी चिड़िया के पास जाते हैं। कालू और गोरी, मुझे उस टीले पर भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कालू और गोरी चिड़िया की बात सुनकर शांत ही रह जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, वहाँ मगरमच्छ भी थे। हाँ गोरी कभी, मुझे मगरमच्छ मिला था मगर मैं उससे बच गई। हाँ गोरी कभी, मुझे ये सोने के आम मिले हैं। अब मुझे मछलियाँ पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब मेरा जीवन मज़े मज़े से गुजरेगा। चिड़िया सोने के आम लेकर अपने घर चली जाती है। अरे कालू, हम लोग चिड़िया का जितना ही बुरा सोचते हैं उसके साथ उतना ही अच्छा होता है। इसलिए मैंने सोचा है कि आज के बाद चिड़िया से हम दोस्ती कर लेंगे और चिड़िया का कभी बुरा नहीं सोचेंगे। फिर वो कालू और गोरी ऐसा सोचते हुए अपने घर चले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।